हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। तो आपका चैप्टर 4 है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। सो आपने अपने चारों तरफ बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट देखे होंगे, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट किससे बने होते हैं? मटेरियल से बने होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं एक ही टाइप्स के मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मटेरियल्स जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस के बेसिस पे क्या किया जाता है, उसको ग्रुप में बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स डिपेंड ऑन डिसिमिलरिटी एंड सिमिलरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो अब पहला हम जो है टॉपिक देखेंगे वो है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। So there is such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bulk of cart, a cycle, cooking utensil, books, cloth, toys, waters. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि आपने अपने चारों ओर, जैसे आपकी हमने देखा फूड में खूब सारी वेराइटीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। फिर क्लॉथ में बहुत सारी वेराइटीज के बारे में हम लोगों ने देखा। तो वैसे ही आप जो है अपने चारों ओर बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं और उसमें बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट हैं आपके साइकिल, कुकिंग जो आपका है, ठीक है, बुक्स है, क्लॉथ है, टॉयस है, स्टोन्स है, ठीक है। ये सब क्या है? आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। कुछ ऑब्जेक्ट आपके राउंड शेप में होते हैं, ठीक है। कुछ आपके जो है राउंड शेप में, जैसे आपका जो है, जैसे बॉल आप जो यूज करते हैं, रबर का बॉल, फुटबॉल, ठीक है। ये जो ग्लास मार्बल्स होते हैं वो सब क्या है? राउंड शेप में होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं। जैसे आप ईटिंग में जैसे यूज करते हो ऑरेंज, एप्पल, है ना, ये सब क्या है? ये सब आपके राउंड शेप में होते हैं। तो आप अपने चारों ओर क्या है, बहुत सारे क्या देखते हैं? ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, ठीक है। और वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट जो है आपके, जो ऑब्जेक्ट है वो आपके किससे बने होते हैं? मटेरियल से बने होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट जो है एक ही टाइप के मटेरियल से बने होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट में एक से अधिक जो है आपके मटेरियल यूज होते हैं, ठीक है। जैसे ये आपके फिगर्स में, ये आपके फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखेंगे आप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। ग्लास दिखाई दे रहा है आपको, टॉयज दिखाई दे रहा है आपको, लॉक दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो डीवीडी आप जो यूज करते हैं, सीडी, मोबाइल फोन, ठीक है, कंपोज बॉक्स, एंड ये जो आपके बहुत सारे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। चेयर, टेबल, है ना, आप अपनी क्लास में ही देखते होंगे बहुत सारे टेबल, आपका जो चौक होता है, ठीक है, आपका जो डस्टर होता है, ये सब क्या है? आप अपने चारों ओर बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो प्लास्टिक से बने होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट मेटल से बने होते हैं। जैसे प्लास्टिक से बनने वाले ऑब्जेक्ट हैं आपके, जैसे बकेट, लंच बॉक्स, टॉयस, ठीक है, वाटर कंटेनर, पाइप, ये सब क्या है? ये सब आपके जो है प्लास्टिक से बनने वाले क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो प्लास्टिक यहाँ क्या हुआ? मटेरियल हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स. These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil. Can you think of more example of materials? तो ये जो है मैंने जैसे अभी बताया कि जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो वन मटेरियल से बने होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो वन से अधिक मटेरियल से बने होते हैं। जैसे आपका मटेरियल आप सोच सकते हो, ग्लास से बनने वाले कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, मेटल से बनने वाले कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, कॉटन से बनने वाले कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, वुड से बनने वाले मतलब वुड से बनने वाले जो है कौन कौन से ऑब्जेक्ट है। ऐसे करके बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपके वन मटेरियल या वन से मोर मटेरियल से आपके बने होते हैं, ठीक है। जैसे हम जैसे देखते हैं कि आपका जो है, ये जैसे आपका एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में आपका दिया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कौन कौन से मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। तो इस टेबल्स में दिया हुआ है, कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और वो जो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये आपका प्लेट है, जो थाली आप यूज करते हैं वो किससे किससे बना होता है? स्टील से बना होता है, कभी कुछ ग्लास से बने होते हैं, प्लास्टिक का भी होता है, ठीक है। और बहुत सारी
चीज़ों मटेरियल से क्या होता है वो बना होता है। जैसे पेन होता है, वो पेन आपका किससे बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है या मेटल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपके ऑब्जेक्ट हैं और उनसे ऑब्जेक्ट जो को बनाने वाले क्या हुए, ये मटेरियल हुए। तो इसमें वन से अधिक मटेरियल, वन से मोर मटेरियल क्या हुए, यूज हुए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप वुड, जैसे आप बहुत सारे क्या करेंगे, बहुत सारे आप ऑब्जेक्ट रख लीजिए, ठीक है, और जो है उसको आप 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए। मान लो कुछ ऑब्जेक्ट आपके वुड के हैं, कुछ ऑब्जेक्ट आपके जो है मीन्स पेपर के हैं, ठीक है। जैसे आपके नोटबुक हो गया, आपने एक नोटबुक हो गया, नोट कॉपी हो गई, ठीक है। और कुछ सारे आपके जो ऑब्जेक्ट होंगे जो पेपर से बने होंगे, ठीक है। और कुछ ऑब्जेक्ट जो जैसे आपकी बॉक्स हो गया, जो लकड़ी का कंटेनर होता है, बॉक्स हो गया, वो आप कुछ चीज़ें जो है रख सकेंगे। तो दोनों को क्या होता है, आप ग्रुप में जो है डिवाइड कर सकते हैं कि जो वुड, जो ऑब्जेक्ट वुड से बना हुआ है आप उसको एक अलग ग्रुप में रखेंगे, जो ऑब्जेक्ट आपके पेपर से बने हुए हैं उसको आप अलग ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ही जो है आपका एक टेबल यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं वो 1 मटेरियल से या 1 से अधिक मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और आपका कॉलम टेबल दिया हुआ है जिसमें जो है आपका 1 मटेरियल से डिफरेंट टाइप के क्या बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। जैसे आपका वुड जो है, वुड से आप क्या क्या बना सकते हैं, चेयर, टेबल, ठीक है, प्लग, बुलकॉक, ठीक है, कार्ट, बुलकॉक कार्ट एंड इट्स वेल, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, ये आप वुड से बना सकते हैं, ठीक है। वैसे ही पेपर से आप बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, ठीक है। लेदर से आप जैसे आपके शूज होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक से आपके जो है लंच बॉक्स, कंटेनर, वाटर कंटेनर, ठीक है, पाइप, बकेट, ठीक है, वाटर बकेट, ये सब आप प्लास्टिक से बना सकते हैं। वैसे कॉटन से आप बहुत सारी जैसे टॉयज वगैरह होते हैं, ये सब कॉटन से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि एक मटेरियल से आप जो है बहुत सारी जो है ऑब्जेक्ट भी क्या है बन सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि आपके 1 ऑब्जेक्ट में 1 से मोर जो है मटेरियल भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें 1 मटेरियल से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये बताया जा रहा है कि आपका जो मेन आपका कंक्लूजन इसमें ये है कि आपका जो है, जो आपने ऑब्जेक्ट देखे हैं बहुत सारे, वो जो है आपके कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो सिंगल जो है आपके मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है। एट टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल, एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड इन मेनी मटेरियल, एंड कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं वो जो है बहुत सारे मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है। एंड आपका जो 1 मटेरियल से आप जो है बहुत सारे क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है इसी बेसिस पे जो है आपके मटेरियल्स को, मटेरियल की सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे जो है इसको जो है ग्रुप में सॉर्टिंग किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है जैसे प्लास्टिक से बनने वाले जो ऑब्जेक्ट हैं आप उसको एक अलग ग्रुप में रख सकते हैं, ठीक है। और आप जो कॉटन से बनने वाले मटेरियल्स को एक अलग ग्रुप में रख सकते हैं। आप जो कॉटन और जो बाकी पेपर से बनने वाले हैं आप उसको एक अलग ग्रुप में रख सकते हैं। इस तरीके से जो है आपके जो समानता और असमानता यानी सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे जो है इसको ग्रुप में सॉर्टिंग किया गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पहले तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप सोचेंगे कि जो टम्बलर होता है यानी जो आपका ग्लास जैसे आप बोल सकते हैं जिसमें आप वाटर कंटेनर, ठीक है, तो क्या आप क्लॉथ का आप टम्बलर बना के उसमें आप वाटर रख सकते हैं? तो नहीं, ठीक है। जैसे ये आपकी फिगर में दिखाया जा रहा है कि उन्होंने क्या किया है, कपड़े का क्या बनाया हुआ है, एक ग्लास जैसे टम्बलर जैसे होता है, जैसे जिसमें आप वाटर कंटेन कर सकते हो, जिसमें वाटर रह सके, ठीक है। तो ये अब वाटर यहाँ पे इस में रहेगा तो इस क्लॉथ में रहेगा, ये क्लॉथ का बना हुआ है, ठीक है। तो इस क्लॉथ में रहेगा तो नहीं, ठीक है, पानी पूरा जो है नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हम करेंगे तो थोड़ा सिली सा लगेगा कि जो है हम क्लॉथ के पीसेस में जो है को वाटर कंटेनर बना रहे हैं जिसमें पानी रुक सके, ठीक है। तो ये काम जो है ये वो क्लॉथ नहीं कर सकता, ठीक है। जनरली हमको पता है कि जो टम्बलर होता है किससे बना होता है, ग्लास का होता है, प्लास्टिक का होता है, मेटल्स का होता है और अदर सच मटेरियल से वो बना होता है जो पानी को होल्ड कर सकता है, वाटर को होल्ड कर सकता है, ठीक है। वैसे ही और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आप जो है पेपर का यूज क्या जो है आप कुकिंग वेसल्स में कर सकते हैं, ठीक है। पेपर लाइक जो मटेरियल्स है उसका यूज आप क्या कुकिंग वेसल्स में कर सकते हैं? तो नहीं, ठीक है। जो आप जो है आपको ने देखा होगा कि
कि हम अगर पेपर वेसल्स का यूज़ करेंगे कुकिंग पेपर लाइक इस मटेरियल अगर हम यूज़ करेंगे कुकिंग वेसल्स में तो वो तो चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि पेपर तो आपका नहीं जो है उसमें आपका जो प्रॉपर्टी वो कंप्लीट नहीं कर सकता है ना। जैसे आपका ये क्लॉथ जो है वाटर को होल्ड नहीं कर सकता, वैसे जो है आपका कुकिंग वेसल्स जो आपका पेपर का बना हुआ है वो जो है उसको यूज आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो वी सी देन दैट वी चूजन ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी। तो हम जो है ऐसे ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे या ऐसे मटेरियल ऐसे ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे जो मटेरियल जो है क्या का जो प्रॉपर्टी है वो क्या करता है, तो हम जो है वो डिपेंड करेगा कि वो कैसा आपकी उसकी कैसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, क्या वो इस जो पर्टिकुलर आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए सही है या नहीं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अगर कोई ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने वाटर कंटेनर के लिए हम लोगों ने अगर क्लॉथ चूज किया है तो वो उसके लिए सही नहीं है, ठीक है। पहले हम उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है, जिससे वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, फिर उसको जो है आप यूज में लाएंगे, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी अगर उसके बेसिस पे होगा तो जो है अगर उस पर्पस को कंप्लीट करता है तो हम जो है उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया है कि जो आपका पेपर अगर आप कुकिंग वेसल्स में अगर आप पेपर लाइक मटेरियल यूज करेंगे तो दिस इज नॉट गुड, ठीक है, क्योंकि वो आप उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम उस पर्पज के लिए उसको यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमको जो है प्रॉपर्टी के बारे में मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना होगा, डिस्कस करना होगा, ताकि हम जो है उसका हम जो है सही जगह पे यूज कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे अपीयरेंस। अपीयरेंस इन द सेंस दिखावट, जो उसकी दिखावट होती है यानी वो कैसे प्रतीत होता है, ठीक है। तो एट दिस मटेरियल यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। जो आपके मटेरियल्स होते हैं वो दिखने में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे वुड जो होता है वो डिफरेंट होगा किससे, आयरन से, और जो आयरन डिफरेंट होता है किससे, कॉपर और एल्युमिनियम से, ठीक है। तो जो मटेरियल होते हैं वो डिफरेंट रहते हैं एक दूसरे से, वुड और आयरन दोनों डिफरेंट है, वैसे आयरन और जो है एल्युमिनियम और कॉपर आयरन से क्या आता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम दे मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। लेकिन एक टाइम होता है जब जितने मेटल्स होते हैं उसमें क्या होती है, सिमिलैरिटी दिखाई देती है, जिसमें आयरन जैसे कॉपर एल्युमिनियम इन सब में क्या होता है, आपको जो है सिमिलैरिटी दिखाई देती है एक टाइम पे, ठीक है। लेकिन आपका वुड से उनकी सिमिलैरिटी नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे हम उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तब उसको वो चीज़ आपको समझ में आएगी। जैसे आप जो है कुछ चीज़ें जो है कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, ठीक है, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चौक, और आप उसमें से जो शाइनी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपका जो है मटेरियल जो आपको शाइनी दिखाई दे रहा है उसको आप अलग कर दीजिए, ठीक है, उसको एक अलग ग्रुप में रख लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, आप जो है कुछ मटेरियल लेंगे, ठीक है, और उसको 2 पीस में क्या करेंगे, कट करेंगे, जैसे कि ये आपका दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये 2 पीस में क्या होता है, कट कर देंगे। तो उस समय पे आपको जो है कुछ चीज़ें कट करने पे जो है चीज़ें जो है शाइनी दिखाई देगी, तो उसको भी आप क्या करेंगे, उसको आप जो है उस शाइनी वाले ग्रुप में जो आपने अभी बनाया हुआ है उस ग्रुप में इसको रख सकते हैं। तो उसमें जो आपने जो है उसको भी आप उसी ग्रुप में रख देंगे जहाँ पे उसको आपको शाइनी दिखाई देता है। तो आप देखेंगे कि जो रॉड होता है, जो ये रॉड होता है, ये शाइनी नहीं दिखाई देता उस समय पे, ठीक है। लेकिन जब आप उसको कट करेंगे तो उसके सरफेस पे क्या दिखाई देता है, आपको शाइनी दिखाई देता है, ठीक है। अब अगर उसको जो कटिंग वाले भाग है अगर आप उसको रब करेंगे, ठीक है, या सैंड पेपर से, तो वो आपको क्या दिखाई देगा, उसमें शाइन दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करते हैं, एक शाइन जो मेटल्स में यानी जो आपके मटेरियल्स हैं उसमें अगर आप उसमें जो शाइनी चीज़ें हैं, जो शाइन करने वाली मटेरियल्स हैं, आप उसको एक अलग ग्रुप में रख देते हैं, ठीक है। तो ये आपके जिस कटिंग करने के बाद जो आपके लस्टर दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में ये आपके फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो जो मटेरियल होता है दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल।
आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो जिस मटेरियल्स में आपको लस्टर दिखाई देता है, यानी जो मटेरियल साइन दिखाता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो पहली बात तो मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो आपके जो एग्जाम्पल है मेटल्स के वो है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड। ठीक है, ये सब क्या है आपके मेटल्स है। तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होते हैं, साइनिंग करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है। और सम मेटल ऑफ्टन लूज देयर साइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। कुछ जो मेटल्स होते हैं वो डल हो जाते हैं। ठीक है, वो जो है अपना साइन नहीं अपीयर कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो है एयर से एक्शन कर लेते हैं। ठीक है, एयर और जो है मॉइस्चर है उनसे रिएक्शन कर लेते हैं, जिसकी रीजंस के कारण से वो साइन नहीं दिखा पाते। ठीक है, साइनिंग नहीं होती उन मेटल्स में। तो वी देयर फिर नोटिस दैट द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि जो साइनिंग जो होता है, यानी जो लस्टर होता है, वो हमेशा क्या होता है, फ्रेशली कट सरफेस में ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, जब आप मान लो आयरन स्मिथ या वर्कशॉप में जाएंगे तो आप जो है देखेंगे वहां पे जो रॉड होते हैं मेटल के, ठीक है, उसको जो फ्रेशली कट किया जाता है सरफेस, तब उसमें आपको क्या दिखाई देता है, लस्टर दिखाई देता है। तो जब आप वर्कशॉप पे जाते हैं तो वहां पे आप देखिएगा वहां पे मेटल्स के रॉड होते हैं। जब आप उसको कट करेंगे फ्रेशली, तब उस समय पे वो आपको क्या दिखाई देती है, उसमें लस्टर दिखाई देती है, शाइनी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल्स की। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी होती है अपीयरेंस। तो अपीयरेंस यानी दिखाव, जैसे हम लोगों ने अभी आयरन को एक अलग, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, कॉपर, इसको एक अलग ग्रुप में रखा, जो आपका मेटल वाला ग्रुप रखा। ठीक है, जो साइन करने वाले जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम लोगों ने एक अलग ग्रुप में रखा। ठीक है, तो अपीयरेंस इन द सेंस जैसा आपको प्रतीत होता है देखने में। ठीक है, क्योंकि जो आपके मटेरियल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, जैसे वुड आपका डिफरेंट है आयरन से, आयरन आपका डिफरेंट है आपका एल्युमिनियम और कॉपर से, लेकिन सम टाइम क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं, सिमिलैरिटीज उसमें कुछ दिखाई देती है। ठीक है, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, ये सब मेटल्स हैं, इसीलिए उन लोगों में क्या है, सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन आपका वुड उसमें नहीं आता। तो ये इसका एक एग्जांपल है कि आप जो है बहुत सारे मेटल्स, यानी आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट देख लीजिए, कुछ वुड रख लीजिए, कुछ कार्डबोर्ड रख लीजिए, कुछ कॉपर के वायर रख लीजिए, चाक रख लीजिए, एल्युमिनियम शीट रख लीजिए, कुछ आयरन के कुछ ऑब्जेक्ट रख लेंगे, तो उसमें जो साइनी चीजें होती हैं आप उसको एक अलग ग्रुप में रख देते हैं। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं वो जो है, कुछ मेटल्स होते हैं, यानी जो हम लोगों ने अभी बताया कि जिसमें लस्टर पाया जाता है, जो साइनी होती है, उनको क्या बोला जाता है, मेटल बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को मेटल्स बोला जाता है। तो कुछ मेटल्स क्या होते हैं, साइनी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब एयर और मॉइस्चर के से रिएक्ट करते हैं, जब एक्शन करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो होता है, कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे आपका मेटल रॉड होता है, वो हमेशा जो है उसमें साइनिंग कब दिखाई देता है, जब उसको फ्रेशली कट किया जाता है। ठीक है, तब उस समय पे उसमें साइनिंग दिखाई देती है। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी हुआ अपीयरेंस। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे, हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या होता है, आपने बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसको आप हैंड से कंप्रेस करते हैं तो क्या कर देता है, वो दब जाता है, कंप्रेस हो जाता है। और कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको आप हैंड से कंप्रेस करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कंप्रेस नहीं होता। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप जो मेटल की की होती है, ठीक है, आप उसको स्क्रैच करने की कोशिश करें। ठीक है, या फिर आप दी सरफेस ऑफ पीस ऑफ, जैसे आप वुड, एल्युमिनियम, ठीक है, स्टोन, नेल कैंडल, चौक, इन सब मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट को आप लेते हैं और उसको स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें क्या होता है, सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजिली। ठीक है, जैसे आप, मैंने अभी बताया, जैसे मेटल की होती है, अगर आप उसको स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे, या जो वुड होता है आप उसको स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे, तो वो इजीली जो है आपका स्क्रैच नहीं होता। ठीक है, ये पीसेस जो होते हैं स्क्रैच नहीं होते। और कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत इजीली जो है आपके कंप्रेस्ड हो जाते हैं और जो है स्क्रैच हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आपका मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट while iron is hard.
ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जो मटेरियल्स होते हैं वो अगर इजीली कंप्रेस्ड हो जाते हैं या स्क्रैच्ड हो जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, सॉफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो मटेरियल्स जो होते हैं उनको स्क्रैच करने में या कंप्रेस करने में डिफिकल्टीज होती है तो उसे क्या बोला जाता है, हार्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका कॉटन होता है, ठीक है, या स्पंज होता है, वो बहुत इजीली आप जो है उसको कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, सॉफ्ट कहलाता है। जैसे आपके बॉल भी होता है, ठीक है, जो एक प्लास्टिक उसकी बॉल होती है स्पंजी टाइप से, तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं हैंड से, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसको आप स्क्रैच और कंप्रेस इजिली नहीं कर सकते, जैसे मैंने अभी बताया जो आयरन हो गया, ठीक है, जो आपकी की हो गई, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं, हार्ड कहलाते हैं, ठीक है। सो अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो आपका मटेरियल्स के अपीयरेंस है उसके जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे लाइक लस्टर, हार्डनेस, रफ और स्मूथ, कैन, ठीक है। तो ये उसके क्या होता है, उसके डिफरेंट क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी, हार्डनेस। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ठीक है। तो सॉल्युबल आप क्या करेंगे, कुछ मटेरियल रख लेंगे, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, चॉक पाउडर हो गया, सैंड एंड सॉडस्ट, ठीक है, ये आप कुछ मटेरियल रख लेंगे और आप जो है ग्लासेस में क्या करेंगे या बीकर्स में क्या है, 2/3 आप जो है वाटर ले लेंगे, ठीक है। और उसमें जो है स्मॉल अमाउंट में यानी स्पून से आप जो है पहले बीकर में आप शुगर डाल दीजिए, ठीक है, और उसको अच्छे से कुछ सेकंड के लिए आप क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, ठीक है। फिर आप सेकंड बीकर्स में आप दूसरा बीकर लेंगे, उसमें वाटर वही 2/3, ठीक है, पार्ट रखेंगे वाटर और उसमें सॉल्ट डालेंगे और उसको भी थोड़ी देर तक आप स्टेयर करेंगे, मतलब उसको मिक्स करेंगे और जो है कुछ देर के लिए उसको रख देंगे, ठीक है। वैसे आप जो जितने आपने सब्सटेंस लिए, मान लो अपने 5 सब्सटेंस लिए हुए हैं, जैसे शुगर, साल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट, तो ये 5 आपके जो मटेरियल्स हैं उसको आप अलग अलग बीकर में जो है थोड़े थोड़े अमाउंट में डाल के उसको स्टेयर करेंगे, ठीक है। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो चीज़ें हैं, कुछ मटेरियल्स हैं, वो पूरी क्या हो जाती है, उसमें मिक्स हो जाती है, ठीक है। अब उसमें पूरी जो है वो घुल जाती है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं वो आप स्टेयर कर रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, फिर भी वो जो है आप उसको मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो जो है वहाँ पे ही प्रेजेंट है, डिसअपेयर नहीं हो रहा है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो है आपकी डिसअपेयर हो जाती हैं। तो हमने क्या नोटिस किया कि सम सब्सटेंस हैव कंप्लीटली डिसअपेयर और डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। जैसे कुछ सब्सटेंस हमने बताया, जैसे आप घर पे ही देखते होंगे, जब शुगर को आप किसी पानी में घोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, पूरा शुगर जो होता है वो डिसअपेयर हो जाता है। वैसे साल्ट को भी अगर आप डालते हैं तो वो भी पूरा डिसअपेयर हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, वी से दैट दिस सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। तो वो सब्सटेंस क्या है, वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स देन with water and do not disappear even after we stir for a long time. These substances are insoluble in water, ठीक है। तो जो सब्सटेंस आपका वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, वो वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। और जो सब्सटेंस जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, डिसअपेयर नहीं होता, आप अगर उसको बहुत देर तक स्टेयर करते हैं तब भी वो डिसअपेयर नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब वो वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे 5 एग्जांपल दिया, यहाँ जैसे एक टेबल दिया हुआ है, जैसे हमने सब्सटेंस सॉल्ट लिया, तो सॉल्ट क्या होता है, डिसअपेयर हो जाता है कंप्लीटली इन वाटर। वैसे शुगर भी होता है, वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है वाटर में। सैंड, आप जब कभी बीकर में वाटर लेके अगर आप उसमें सैंड डालते हैं तो आप उसको कितना भी स्टेयर करें, कितने देर तक आप उसको घोलने की कोशिश करें, लेकिन वो उसमें डिसअपेयर वाटर में नहीं होता, ठीक है। वैसे चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर को अगर आप डालेंगे तो वो जो है लिटिल बिट जो है उसमें डिसअपेयर हो जाता है, थोड़ा बहुत। और जो सॉडस्ट होता है, वो भी जो लकड़ी का बुरादा आप जब डालेंगे वाटर में, तो वो भी आप कितना भी लॉन्ग टाइम तक आप स्टेयर करें, वो भी डिसअपेयर नहीं होता वाटर में। तो मतलब ये होगा इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये जो होती है प्रॉपर्टी होती है किसकी, मटेरियल की, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। तो आपको पता चल गया होगा कि सॉल्युबल क्या होता है, जो वाटर में कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, वो सॉल्युबल होता है इन वाटर। एंड इनसॉल्युबल क्या होता है, जो वाटर में डिसअपेयर नहीं होता
और जो आपका सॉल्यूबल नहीं होता, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, जो डिजॉल्व नहीं होता वो उसको बोला जाता है इनसॉल्यूबल इन वाटर। वाटर का और हमारे लाइफ में या हमारे लिए वाटर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है, बिकॉज वो हमारी बॉडी में जो लार्ज नंबर ऑफ जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या कर देता है, डिजॉल्व कर देता है, ठीक है। तो अब एक्टिविटी 5 देखते हैं। एक और उन्होंने एग्जाम्पल बुक में आपका दिया हुआ है, आप कुछ जो है कलेक्ट कर लीजिए, जैसे विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल जो है, या केरोसिन हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब लिक्विड फॉर्म में था। और हम लोगों ने जो लास्ट में जो इससे पहले जो एग्जाम्पल लिया था वो सब क्या था, सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है। अब इस बार हम क्या करेंगे, लिक्विड फॉर्म के सब्सटेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में हो गया आपका विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल एंड केरोसिन। आप ये 5 जो है सब्सटेंस लेंगे जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। आप फिर से टेक अ ग्लास, टम्बलर, फिल इट अप द हाफ विद द वाटर। आप ग्लास लेंगे जिसमें आपका हाफ वाटर क्या हुआ, भरा होगा, ठीक है। अब उसमें हम जो है क्या डालेंगे, स्पून से जो है ये जो सब्सटेंस डालेंगे। पहले वाले ग्लास में विनेगर डालेंगे, सेकंड वाले में लेमन जूस डालेंगे, थर्ड वाले में मस्टर्ड ऑयल और फोर्थ एंड 5 में कोकोनट ऑयल एंड केरोसिन डालेंगे। तो हम क्या देखेंगे, जब उसको स्टेयर करेंगे, ठीक है, स्टेयर करके हम उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ठीक है। तो कुछ देर बाद हम क्या दिखाई देगा आपको, जो विनेगर होता है वो मिक्स हो जाता है वेल, ठीक है, वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। लेमन जूस भी आपने घर में देखा होगा, वो भी वाटर में सॉल्यूबल होता है, ठीक है। लेकिन जो मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल एंड केरोसिन होता है वो क्या होता है, देखिएगा ये फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से जो है ऊपर एक फिल्म टाइप से बन जाता है, ऊपर एक अलग सी परत बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक ऊपर में एक अलग सी परत बन जाती है, ठीक है। जो ऑयली लिक्विड्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने केरोसिन, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल देखा है, तो आप घर पे भी इसको कर सकते हैं। आप किसी ग्लास में या किसी बीकर में आप वाटर लेके उसमें 1 टेबल स्पून जो है आप जैसे मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे स्टेयर करके। तो आप देखेंगे जो ऊपर में जो है वो आपका क्या दिखाई देगा, आपको एक अलग से फिल्म दिखाई देती है, मतलब एक अलग सा आपको परत दिखाई देगी, एक लेयर दिखाई देती है, ठीक है। तो वो मतलब आपका सॉल्यूबल नहीं होता है, वो वाटर में मिक्स नहीं होता। तो वो जो है एक डिफरेंट क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है, ठीक है। तो वो आपके वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता, वाटर में मिक्स नहीं होता। तो ये आपका टेबल दिया, जैसे विनेगर मिक्स वेल, लेमन जूस भी जो है मिक्सेस वेल, मस्टर्ड ऑयल नहीं मिक्स होता, कोकोनट ऑयल भी नहीं होता, एंड केरोसिन भी एक अपनी एक लेयर बना लेती है, ठीक है। तो ये तो आपकी लिक्विड की बात हुई, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे 3 चीजों, सॉलिड, लिक्विड, अब कौन सी बची, गैस के बारे में। तो गैस क्या वाटर में डिजोल्व होते हैं, सॉल्यूबल है या नहीं। तो सम गैसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर whereas other are not water, usually has a small quantity of some gases dissolve in it. For example, oxygen gas dissolve in water is very important for the survival of animal and plant that live in water, ठीक है। तो हम लोगों ने सॉलिड के बारे में देखा, अभी हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, लिक्विड सब्सटेंस के बारे में देखा। तो अब दिमाग में एक बात आती है कि गैस क्या वाटर में सॉल्यूबल होता है। तो यस, कुछ गैसेस होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, जैसे जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का कुछ अमाउंट जो होता है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है। जैसे आप सोचते होंगे कि जो वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो कैसे जो है अपनों का आपको सर्वाइव करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो सभी के लिए जरूरी होती है, ठीक है। तो आपका जो वाटर में क्या मिला रहता है, आपका ऑक्सीजन होता है, क्योंकि वाटर H2O से ही बनता है, ठीक है। तो वो जो है वाटर में कुछ अमाउंट में क्या रहता है, आपका जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, जो एनिमल्स और प्लांट के सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपकी सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल की प्रॉपर्टी तीनों सब्सटेंस में हम लोगों ने देखा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। तो ये उसकी प्रॉपर्टी हुई मटेरियल की। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।